नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ी सोच का जादू। और इसके लेखक हैं डेविड जे श्वार्ट्ज। दोस्तों, जैसा कि इस किताब के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मुख्य तौर पर हम बात करेंगे बड़ी सोच की। जी हाँ, हम सब बड़े सपने देखना पसंद करते हैं। हम अपने पैशन को अपना काम बनाना चाहते हैं। हम दौलतमंद बनना चाहते हैं। हम एक शांत और सुखी जीवन की कामना करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इन्हें पाने का केवल एक ही रास्ता है? संघर्ष? नहीं, इन्हें पाने की शुरुआत होती है हमारी बड़ी सोच से। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि आपकी ये जो बड़ी सोच है ना, सफलता इसी बड़ी सोच का रिजल्ट बनती है। जिंदगी में चाहे कितनी ही परेशानियां आए, कितनी ही चुनौतियां आए, असफल हो जाने के डर से ऊपर हमेशा सफलता पाने की बड़ी सोच को अपने व्यक्तित्व में शामिल करें। दोस्तों, डेविड जे श्वार्ट्ज एक अमेरिकी लेखक, कई बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर और एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जिन्होंने अपनी इस बुक से यानी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से दुनिया भर की सोच में क्रांति ला दी। अगर आप भी अपनी सोच से अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, आत्मविश्वास के नए रिकॉर्ड्स तोड़ना चाहते हैं, हर जीत अपने नाम करना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक में 13 चैप्टर्स हैं, जिनमें लेखक ने हमारे जीवन के 13 अलग अलग आयामों में बड़ी सोच की भूमिका और इसे बनाने के आसान तरीके समझाए हैं। आइए सुनते हैं इस अमेजिंग बुक की समरी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दोस्तों, इस बुक का पहला चैप्टर है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल, यानी विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार सुनने पर यह वाक्य थोड़ा किताबी सा लगता है। हमें लगता है कि नहीं यार, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। लेकिन एक बार इसी वक्त आप खुद से कहिए कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। इस वाक्य के बोलने भर से हमें खुद में एक जादू सी वाइब्रेशन महसूस होती है। तो सोचिए, जब एक बार कहने भर से आप में सोया हुआ आत्मविश्वास इस वाक्य ने जगा दिया, इस सोच ने जगा दिया, तो जब हर रोज आप इस वाक्य पर विश्वास करेंगे तो आप खुद के साथ कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये सच है कि व्यक्ति की सोच उसके काम और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक और सही सोच व्यक्ति को एनर्जेटिक और कंसीडरेट बनाती है, जो उसे सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर हम सोचें कि हम सफल हो सकते हैं और हमारे पास समस्याओं के समाधान हो सकते हैं, तो हम उन समस्याओं का सामना करने के लिए नए और प्रोडक्टिव तरीके खोजने में सक्षम हो सकते हैं। किसी भी काम में खुद पर विश्वास सबसे जरूरी है, तभी दूसरे लोग भी आप पर विश्वास कर पाएंगे। अगला चैप्टर नंबर 2, क्यूर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस, द फेलियर डिजीज। दोस्तों, अक्सर हम किसी भी काम को करने से पहले बड़ी सोच नहीं बल्कि कुछ एक्सक्यूजेस यानी बहाने सोच लेते हैं, और यही बहाने आपकी बड़ी सोच में, सकारात्मक सोच में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि हमें सबसे पहले ये जो बहाने बनाने की बुरी आदत है ना, इससे निजात पाना चाहिए। क्यों सोचना ऐसे बहानों को जिनसे आप खुद के दुश्मन बन बैठते हैं? अपने बनाए गए बहानों से अपनी सक्सेस को धक्का देते हैं। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें बहाने बनाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि अगर आप एक भी हल्के से भी बहाने को बस सोच भर लेते हैं, तो आपका दिमाग उसे 90% और बढ़ा चढ़ाकर आपको प्रस्तुत करता है और आप सुस्त हो जाते हैं। ये सही है कि किसी भी काम की सफलता या असफलता हमारी निर्धारित कोशिशों और मेहनत पर निर्भर करती है। अगर हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचना है और सफलता हासिल करनी है, तो हमें अपनी सोच और आदतों में सुधार करने की जरूरत होती है। बार बार माफी मांगने या बहाने देने की आदत हमें फेलियर की ओर ले जाती है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी और निष्ठा को कम कर देती है। अगर हम सफलता पाना चाहते हैं, तो बहानों की जगह नए रास्ते खोजेंगे, जीवन की हर चुनौतियों का सामना करेंगे। दोस्तों, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। इस चैप्टर में लेखक आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की शक्ति का महत्व बताते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कैसे है?
जब आप ये कहते भर हैं तो इस सोच की, इस वाक्य की शक्ति आप में वो ताकत भर देती है जिससे आप आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। यही कारण है कि लेखक हर डर पर आत्मविश्वास का ठंडा पानी डालने को कहते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वो हमें कुछ आसान से टिप्स भी बताते हैं, जैसे नंबर 1, जब भी ऐसा मौका मिले कि आप किसी कार्यक्रम या कॉलेज या स्कूल में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि सबसे आगे बैठें। आपका ये कदम आप में बसे नर्वसनेस को निकाल देता है। लोगों से आई कांटेक्ट करके बातें करें। जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हों तो आंखों से आंखें डालकर बातें करना आपके आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता भी है। तो सुनें, समझें, सवाल पूछें और सबको सम्मान दें। अपनी दिनचर्या में भी जब भी चलने फिरने का अवसर मिले तो तेज चलें। ये आपको शारीरिक रूप से आत्मविश्वासी बनने में भी मदद करता है, जिसका सीधा असर आपके द्वारा मानसिक रूप से महसूस किए गए आत्मविश्वास पर पड़ता है और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसके अगले चैप्टर यानी हाउ टू थिंक बिग में लेखक बताते हैं कि आखिर अब बड़ा सोचा कैसे जाए, कैसे बड़ी सोच को अपनी आदत बनाई जाए। चलिए देखते हैं। वो मानते हैं कि कामयाब और नाकामयाब लोगों में सिर्फ एक सोच का अंतर होता है। इसीलिए अगर आपको कामयाब इंसान बनना है तो आपको अपने सोच का तरीका और नजरिया बदलने की जरूरत है। आप अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए कुछ दिमागी कसरत कर सकते हैं। दिमाग की कसरत भी 2 तरह से होती है। पहली, किसी भी चीज को याद करना और दूसरी, किसी मुश्किल से निकलने के लिए एक नया और अलग यूनिक रास्ता खोजना। दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि एक कामयाब इंसान कुछ अलग और नया करने की कोशिश करता है। वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए सॉल्यूशंस को याद करने की बजाय नए रास्ते बनाने की सोचते हैं। चीजों को याद करना कभी कभी हमारे लिए बहुत जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ चीजों को याद करते रहेंगे तो समय के साथ उसे भूल भी जाएंगे। इसीलिए अपनी सोच को सिर्फ याद करने तक सीमित मत रखिए, बल्कि हमेशा अपने दिमाग से नए समाधान तलाशते रहिए, नई दिशाओं में दौड़िए। इससे आपका दिमाग भी तेज होगा और आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उसका हल निकालने में माहिर बन जाएंगे। आप अपने सोचने की क्षमता को 3 तरीकों से बढ़ा सकते हैं। ये 3 तरीके हैं। हमेशा नए आइडियाज खोजते रहिए, डरिए मत, बल्कि हर वो काम कीजिए जो आपको मुश्किल लगता है, उस काम को चुनौती दीजिए। नए काम करने का मौका कभी मत गंवाइए। रोज सुबह कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। इसके अलावा आप ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताइए जो आपसे अलग सोचते हो, बड़ा सोचते हो, जिनका काम करने का तरीका आपसे मेल न खाता हो। ऐसा करने से आपको हर बार नई जानकारियां मिलती रहेंगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम करने के तरीके को पहले से बेहतर बना सकते हैं। अगला चैप्टर कहता है यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, यानी जैसी सोच आप अपने दिमाग में रखते हैं आप वही बन जाते हैं और आप वही हैं। इसीलिए कभी भी खुद को खुद के सामने और दूसरों के सामने नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट मत दीजिए या खुद को नेगेटिवली जज मत कीजिए। कभी मत कहिए कि यार ऐसा मैं नहीं कर सकता, मुझ में कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, या मैं सुंदर नहीं हूँ। आप सुंदरता को किस पैमाने पर मापते हैं मैं नहीं जानती, पर मेरी नजर में आप सब सुंदर हैं। आप अपने आप में यूनिक हैं, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अपने बारे में हर नेगेटिविटी को निकाल दीजिए। इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको उन चीज़ों से दूर रहना है जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी आती हो। बहुत सारे कामयाब लोगों के सपनों को नेगेटिव लोगों ने सिर्फ ये कहकर मार दिया कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। हम अक्सर ऐसे नेगेटिव लोगों की बातों में आकर अपने सपनों का गला घोंट देते हैं। हम सोचते हैं कि रहने दो यार, छोड़ देता हूँ, 4 लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, ऐसी सोच रखिए कि 4 लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि पता नहीं भाई बंदे की सोच इतनी बड़ी कैसे है। रोज सुबह कुछ अच्छा बोलकर या कुछ अच्छा पढ़कर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप अपने बारे में अच्छा सोचिए और देखिए कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं जो बाकी लोगों में नहीं है। अगला चैप्टर है मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास, यानी अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने।
दोस्तों, आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसी संगति हम रखते हैं। जैसा हम खाते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वैसे ही प्रवृत्ति हमारे मन की भी हो जाती है। आपके रहने की जगह, आपके दोस्त, आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं, ये सभी आपके मन के भोजन के रूप में काम करते हैं और आपके थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गपशप करने वाले लोगों के साथ लंबे समय तक रहने से आपके गपशप करने की संभावना अधिक होगी। इसके विपरीत यदि आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो केवल दूसरों के सकारात्मक गुणों की बात करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए सफल बनने के लिए हर वो काम करें जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। खुद के लिए एक हाई क्वालिटी एनवायरनमेंट बनाएं। ये सुनिश्चित करें कि आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्कल और खाली समय सभी हाई क्वालिटी के हों, जिसका मतलब है कि वो आपको एक ऐसा व्यक्ति बनने को इंस्पायर करें जो दूसरों के लिए एक आइडल होता है। अगला पाठ अच्छे लोगों के बारे में अच्छा सोचने पर आधारित है। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। अगर आपसे कोई बुरा व्यवहार करता है तो स्वाभाविक है कि उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन अगर हम खुद को अच्छा व्यवहार करने के काबिल बना लें जैसा हम दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं, तो निश्चय ही वो व्यक्ति भी हमारे बारे में अच्छा सोचेगा। मतलब जैसा व्यवहार हम खुद के प्रति दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, हमें सबसे पहले उन एक्सपेक्टेशंस पर खुद खरा उतरना होगा। कामयाबी हासिल करना आसान नहीं होता और एक न एक समय ऐसा आता है जब हमें एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हेल्प की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सभी से अच्छा व्यवहार करें। अगला चैप्टर अच्छे विचारों को अपना दोस्त बनाने पर आधारित है। हमेशा पॉजिटिव सोच और एटीट्यूड रखें। खुद के विचारों से दोस्ती करने की सलाह देते हुए वो लिखते हैं कि हमारा एटीट्यूड ही दूसरों को बताता है कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बिना बताए भी दूसरों के हाव भाव से कौन कैसा महसूस कर रहे हैं ये हमें पता चल जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि कुछ ऐसा ना करें जिससे दूसरे को बुरा महसूस हो। विश्वास पात्र इंसान को धोखा ना दें, झूठ ना बोलें, किसी का फायदा ना उठाएं। ये सब हमारे मन में गिल्ट पैदा करते हैं। ऐसे विचार और आदत बनाएं जिससे पॉजिटिविटी मिले, खुशी मिले, जो आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक हो। और ये जो गिल्ट होता है ना दोस्तों, ये गिल्ट आपके आत्मविश्वास को खत्म करने का काम करता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाता है। इसीलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको खुद में एक गिल्ट महसूस हो। अपीयरेंस यानी अपने पहनावे को भी महत्व दें, क्योंकि इससे भी आप में कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, इसके बाद 4 और चैप्टर्स हैं जिनकी समरी मैं आपको एक साथ बता देती हूँ, क्योंकि इन चैप्टर्स के बारे में काफी हद तक आपको पहले से भी नॉलेज होगी। इन चैप्टर्स के नाम हैं हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री, यानी हार को जीत में कैसे बदलें। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो, यानी लक्ष्य बनाएं, सफल बने। हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर, यानी सोचें तो लीडर की तरह। आइए इन सभी चैप्टर्स को एक साथ समझते हैं ताकि वीडियो की समय सीमा कम हो और आपका समय उन्हीं बातों को सुनकर बर्बाद ना हो जिन्हें शायद आप पहले से जानते हैं। दोस्तों, लेखक का कहना है कि असफलता या हार का सामना करने के बाद हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी एनर्जी को खत्म नहीं करना चाहिए। हार का गम खाने की बजाय ये सोचें कि मैं अपने आप को अगली अपॉर्चुनिटी के लिए और काबिल बनाने को क्या कर सकता हूँ। इसके लिए एक प्लान बनाएं। याद रखें कि कोई भी प्लान फेलियर्स के बिना सक्सेसफुल नहीं होता है। जब भी आप असफल हों तो उसको एनालाइज करें। इस तरह से आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सफलता की राह पर पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, और ऐसा करने पर आपकी जीत निश्चित है। सफलता के लिए लक्ष्य उतना ही जरूरी है जितना कि सांसें लेने के लिए हवा। अब तक कोई भी बिना लक्ष्य के सफल नहीं हो पाया है। इसीलिए अपने लिए आज ही एक लक्ष्य बनाएं और ये तय करें कि आपको क्या करना है और कहाँ जाना है। जब आपके पास लक्ष्य होता है तब आप आसानी से ये तय कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के पास जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं। बिना किसी लक्ष्य के
इंसान का जीवन निरर्थक है। अगर आपको विश्वास है कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं तो दूसरे भी आप पर विश्वास करते हैं और आप अपना लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। सफल लोग हमेशा फैक्ट्स को याद रखने की बजाय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने पर ध्यान लगाते हैं। वो हमेशा नया सोचते हैं और अपना समय बर्बाद नहीं करते। हर दिन पॉजिटिव सोच रखकर और पॉजिटिव काम करके सभी नेगेटिव विचारों को हम दूर कर सकते हैं। कोई भी इंसान अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होता। सफलता दूसरों के सपोर्ट पर भी निर्भर करती है। इसीलिए हर किसी के साथ सम्मान का व्यवहार करें। अपने आप को सोशल वर्क में वॉलंटियर करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन यानी डर को हर तरीके से खत्म करें। असफल लोग बहाने खोजने के लिए तत्पर रहते हैं और यही सोचते हैं कि वो असफल क्यों हो गए, जबकि सफल लोग फिर से कोशिश करके नए तरीके खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं, तत्पर रहते हैं। दोस्तों, ये थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक की कंप्लीट समरी। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इतनी अच्छी पुस्तकों की समरी आप तक सुलभता से पहुंचाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। इसीलिए केवल आपसे एक लाइक और हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करने की आशा रखते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी स्वेच्छा, लेकिन आपकी सराहना से हमें ऐसी ही बुक समरीज बनाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। बड़ा सोचें और इसका जादू अपने जीवन में अनुभव करें। मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।